आज देखिए हमारा टॉपिक होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में हम इसको बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संकरण। इसके पहले हमने sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया है। आज हमको क्या करना है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ना है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? इस सिस्टम में ये देखना है कि हम यहाँ लेंगे एक s ऑर्बिटल और कितने p ऑर्बिटल? 3p ऑर्बिटल्स। सपोज मैंने लिख दिया ये हो गया आपका px और ये हो गया py और ये हो गया pz और एक मान लो हमने लिख दिया d ऑर्बिटल। ठीक है, तो d ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है। उदाहरण के तौर पर आप ये मान करके चलिए कि मैं आज भी एक चटनी बनाने जा रहा हूं। उस चटनी के बनाने में कौन कौन सी चीजें यूज करूंगा? तो मैं एक लूंगा टमाटर और क्या लिखूंगा? एक मिर्ची है, एक मिर्ची, एक मिर्ची, 3 मिर्च लूंगा। फिर इसके बाद एक अदरक ले लूंगा। इन सबको मिला, इमेजिन करना, इन सबको मिला करके मैं पीस डालूंगा। ठीक है, पीसने के बाद क्या करूंगा? मैं इसकी बना दिया चटनी। चटनी मतलब मैंने बना दिया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, संकरण बना दिया। संकर का मतलब होता है कि जिसमें s का भी कैरेक्टर होगा, p का भी कैरेक्टर होगा, d का भी कैरेक्टर होगा। मतलब कि चटनी में टमाटर का भी टेस्ट होगा, मिर्च का भी टेस्ट होगा और अदरक का भी टेस्ट होगा। हमने एक ऐसी चटनी बनाई। अब यहाँ पर जब हमने इस चटनी को बनाया तो इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? एक ने टमाटर कंट्रीब्यूट किया, एक ने ये मिर्च कंट्रीब्यूट किया, दूसरे ने एक मिर्च कंट्रीब्यूट किया, तीसरे ने एक मिर्च कंट्रीब्यूट किया और चौथे ने एक चौथा, ये पांचों होगा। और ये यहाँ पर क्या होगा? एक ने हमको क्या कंट्रीब्यूट किया? अदरक कंट्रीब्यूट किया। टोटल कितने लोगों ने? 5 लोगों ने चटनी बनाया मिल करके। अब इनका फिर से मान लो आपस में विवाद हो जाए तो क्या कहेंगे कि भाई हमें हमारे हिस्से की जो चटनी हमें दे दीजिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 5 भागों में विभाजन करना पड़ेगा। प्रत्येक भाग का नाम आप क्या देंगे? चटनी ही तो कहेंगे। इसी तरह यहां पर चटनी किस तरह की होती है तो वो आप समझ रहे हैं कि इसका टेस्ट कैसा होता है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? हाइब्रिड, सभी चटनी सेम होगी ना, सभी कटोरी में जो रखे होंगे, तो मैं यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल बता रहा हूँ। हाइब्रिड ऑर्बिटल सबके सेम होंगे। सभी में जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 5 सेम होंगे। तो देखिएगा केमिस्ट्री के अनुसार हम कैसे चलते हैं। हम एक S लेंगे, 3 P लेंगे और एक D लेंगे। इनको मिला करके हमने सबको मिक्स्ड किया। मिक्स्ड करने के बाद जितने हम ऑर्बिटल लेकर चलते हैं उतने ही पोर्शन में फिर से विभाजित कर दे। 5 ऑर्बिटल लेकर चले थे और मिला करके फिर जो एक मिक्सचर बना, उस मिक्सचर को 5 टुकड़ों में फिर विभाजित किया। प्रत्येक टुकड़े की डिजाइन यहाँ डिसाइड है, उसको हम बोलते हैं ये, इसका नाम है हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे कि मैं 5 कटोरी में अलग अलग चटनी रख देता तो सबको तो मैं चटनी ही कहता ना। तो 5 बार जब मैं इस तरह रखूंगा तो सबका नाम मैं क्या लूंगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने हो गए? एक और बना देता हूं, 5 हो गए। अब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने बनाया। जैसे मैं यहाँ 5 कटोरी में चटनी रखता तो इसको भी सबका नाम चटनी देता, उसी तरह मैं यहाँ सबका नाम क्या दूंगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम दूंगा, मतलब बताइए चटनी कितने से बनाई गई है? तो आप कहें सर इसको जब हमने बनाया था तो इसमें 1 भाग S कैरेक्टर था और 3 भाग क्या था? P कैरेक्टर और 1 भाग D कैरेक्टर था। यानी हम ये कह सकते हैं इस चटनी में S का टेस्ट रहेगा, P का भी टेस्ट रहेगा 3 भाग, D का भी टेस्ट रहेगा 1 भाग। इसी तरह इसका भी नाम क्या होगा? sp3d और इसका भी नाम क्या होगा? sp3d। इसका भी नाम क्या होगा? sp3d और इसका भी नाम क्या होगा? sp3d। ठीक है, मतलब एक प्रकार का मिक्सचर बन गया। उस मिक्सचर को फिर से हमने 5 भागों में विभाजित कर दिया।
अब जब हमने इसको इस तरह बनाया तो पुरानी आकृति से आपको कोई लेना देना नहीं है, वो आकृतियां यहाँ नहीं ढूंढना है। जैसे कि चटनी जब बन जाती है तो आप टमाटर की आकृति नहीं ढूंढने लगते हो, मिर्च की आकृति नहीं ढूंढते हो कि पहले मिर्च था अब यहाँ तो मिर्च नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, मिर्च का टेस्ट जरूर मिलेगा, टमाटर का टेस्ट मिलेगा, अदरक का टेस्ट मिलेगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर आपको एस ऑर्बिटल नहीं दिखाई देगा, पी ऑर्बिटल नहीं दिखाई देगा, डी ऑर्बिटल नहीं दिखाई देगा, लेकिन सबके टुकड़े इसमें शामिल हैं। एस का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ शामिल है, बाकी एक टुकड़ा यहाँ शामिल है, एक टुकड़ा यहाँ शामिल है, एक टुकड़ा यहाँ शामिल है, एक टुकड़ा यहाँ शामिल है। इसी तरह सारे ऑर्बिटल 5-5 टुकड़े कर दिए और सबको मिला करके प्रत्येक में उसी तरह हम रखते चले गए। तो देखो पी कितना भाग है, 3 भाग, हर जगह 3 भाग पी, 3 भाग पी, 3 भाग पी, 3 भाग। डी कितना है, सब जगह 1 भाग डी, 1 भाग डी, 1 भाग डी, हर जगह शामिल है। अब पांचों ऑर्बिटल को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो हम अरेंज कैसे करेंगे, ये तो हमने हाइब्रिडाइजेशन कर दी, इनका नाम हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या है ये, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम है sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब हम अरेंज करते हैं। इस बार देखिए हम इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अरेंज करने जा रहे हैं। पहले जो हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज किया था, अभी तक 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंज किया। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब 4 से ज्यादा हाइब्रिड ऑर्बिटल होने लगते हैं तो मान लो तो 1 2 3 4 5, मैंने 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ रखे। और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम कैसे अरेंज करेंगे, तो जब भी हम 4 से ज्यादा हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंज करते हैं तो मान लो हम 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को पहले निकाल लेंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को जेब में ले लेंगे। अब जेब तो यहाँ है नहीं है, चलो हाँ ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने जेब में ले लिए। अब उसके बाद हमारे पास कितने बचे, कब ऐसा करना है, जब आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या किससे ज्यादा हो, 4 से ज्यादा। 4 तक तो मान लीजिए 4 वाला तो टेट्राहेड्रल बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 से ज्यादा है, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, तो यदि 4 से ज्यादा हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हमेशा इस रूल को याद रखना, 2 ऑर्बिटल एक अलग कर लेना है। क्यों अलग कर लेना है मैं वो भी बाद में बताऊंगा। अब बचे आपके कितने, 3। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को आपको ऐसे प्लेन में रख देना। ये हो गया, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्लेन में रख देना है। अब बचे आपके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल को नीचे लगा देना है। अब बचा 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऊपर लगा देना है। इस तरह की जो डिजाइन बनेगी, इस डिजाइन का नाम होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब प्रश्न ये है कि इसको हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों कहते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि हम 2 ऑर्बिटल अलग क्यों किए थे, तो समझो हमेशा 2 ऑर्बिटल एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, हमेशा। 4 के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं तो एक ऑर्बिटल ऊपर होगा एक ऑर्बिटल नीचे होगा, मतलब ऐसे ऑर्बिटल को जो ऊपर नीचे होते हैं इनका नाम हम देते हैं एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो एक्सिस वाले होते हैं। बाकी ये जो बचे होते हैं, 3 बचे, 4 बचे, 5 बचे, जितने बचेंगे उन सबको प्लेन में रखा जाता है। प्लेन मतलब एक समतल में रखा जाता है। तो ये आपके प्लेनर हो गए और ये कौन सा हो गया, एक्सियल हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेटोरियल भी इनको कहते हैं बांड को जब आएगा। तो देखो यहाँ पर हमने प्लेन के लिए, सॉरी एक्सिस के लिए 2 ऑर्बिटल सबसे पहले अलग कर लिया था। अब आप एक चीज यहाँ पर ये देखें, मैं इसको पकड़े हुए हूं तो थोड़ा सा पकड़ने में दिक्कत हो रही है, इसलिए चलो। तो ये आपने देख लिया है ना, इसके लिए मैं पहले से एक मॉडल बनाकर रखा हूं, मैं वो मॉडल आपको अच्छे से दिखा देता हूं, उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखो, ये आपका बन गया। ऐसा ही मैं पकड़े हुए था कि एक इस साइड था, एक इस साइड था, एक इस साइड था, एक ऑर्बिटल ऊपर है, एक ऑर्बिटल नीचे। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3d 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 sp3, सबका नाम तो सेम होगा ना। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल रखा। अब इसमें आप गौर से देखें तो आपको 2 तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखेंगे। जो कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो एक्सिस पर रखे हैं और कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लेन पर रखे होंगे। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्सिस पर होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो प्लेन में होते हैं उनको बोलते हैं इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इक्वेटोरियल। अब इसमें से यहां बॉन्ड की बात आती है, एंगल की बात आती है, तो एंगल कितना होगा,
तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, तो इसके बीच बताए कितना ऑर्बिट एंगल है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल हो गया। लेकिन जो प्लेन वाले हैं, जो इक्वेटोरियल जिनको बोलते हैं, इक्वेटोरियल वाले हैं, इनके बीच कितना है पूरा 120 120 120 360 पूरा हो गया ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे, या इस हाइब्रिडाइजेशन में जो एंगल होंगे वो भी दो प्रकार के होते हैं। उनमें से कुछ एंगल होते हैं 90 डिग्री के और कुछ एंगल होते हैं 120 डिग्री के। तो 120 कौन से? इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 120 और एक्सियल बॉन्ड एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। क्वेश्चन आपका ये था कि हम इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों बोलते हैं, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी क्यों बोलते हैं, वो चीज समझ लेते हैं। मान ली मैं इसको यहां से मिला दूं, इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दूं और एक इमेजिनरी लाइन ये ड्रा कर दूं और एक इसको यहां से मिला दूं, तो क्या हो जाएगा? ऐसे एक तिकोना बन जाएगा, दीवार बन जाएगी। जो दीवार बनेगी उसको हम फलक बोलते हैं, फेस बोलते हैं। इसको ध्यान रखना। अभी मैं इसको इसी तरह मिलाता हूं तो एक तिकोनी दीवार आकर के यहां पर रख जाएगी, ऐसे दो हो गए, इसको याद रखना। इसको मैं ऐसे मिलाता हूं तो ये हो जाएगा, कितने हो गए? अब मैं सबको ऐसे से मिला दूं तो ऊपर एक पिरामिड बन गया। यही चीज मैं इसको ऐसे से मिला दूं तो ये भी क्या हो, इसको मिलाया ये भी क्या बन गया? एक पिरामिड नीचे बना। तो एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे बना, तो द्विपिरामिडी हुआ। अब प्रश्न है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल मतलब त्रिकोणीय, समतल है तो त्रिकोणीय। देखो इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, इसको एक तिकोना बन गए। तो इसके इस प्लेन का नाम है त्रिकोणीय, और त्रिकोण के ऊपर एक पिरामिड और एक पिरामिड नीचे, इसीलिए इस पिरामिड बना के बताया ना मैंने भी, शंकु जैसे बनते। तो त्रिकोणीय, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो क्या बन गया? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मैंने आपसे कहा था कि दो ऑर्बिटल को अलग कर लेना। पहले क्यों अलग करना था, क्लियर है? यानी एक ऑर्बिटल ऊपर रखना पड़ता है, एक ऑर्बिटल नीचे रखना पड़ता है, ये डिसाइडेड है। बाकी जो बचते हैं वो सब प्लेन में रखते हैं, इसीलिए दो ऑर्बिटल पहले अलग कर लिए जाते हैं। तो आपको डिजाइन, उसकी आकृति, ज्योमेट्री पता चल जाती है। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाँ चलिए, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी आकृति बनाते हैं, शेप बनाते हैं, या ज्योमेट्री यहाँ पर बनाते हैं, ज्यामिति। तो देखते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है, ट्राइगोनल बना देना। ये बन गया। ठीक, क्या बन गया? प्लेन में रख लीजिए। और एक कहां होगा, याद रखना कि जो ऊपर होगा और जो नीचे होगा वो उन ऑर्बिटल्स की लेंथ आपको ज्यादा रखनी है। क्यों ज्यादा रखनी है, उस बात को भी समझिएगा कि जब कभी इसमें इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के फ्रंट में आ जाते हैं, और फ्रंट में आने से एक दूसरे में रिपल्सन होता है, और जब रिपल्सन होता है तो इतनी दूर चले जाते हैं कि दोबारा फिर ये वापस, मतलब दोबारा इनमें रिपल्सन ना हो सके। इसलिए इनकी बॉन्ड लेंथ हमको क्या करना है, ज्यादा रखना है। क्लियर है? तो इनको ध्यान रखना। अब इसमें देखिए एंगल कितने प्रकार के होते हैं, एंगल दो प्रकार के। ये वाले जो एंगल है इनका नाम, इनका कितना होता है 120 डिग्री, यही ना। और जो इस वाले ऑर्बिटल, इस वाले ऑर्बिटल के बीच का एंगल देखते हैं तो ये कितना होता है 90 डिग्री, तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हुआ आपका कौन सा, एक्सियल बॉन्ड एंगल, एक्सियल वाले से शुरू होता है। और ये कौन सा बॉन्ड एंगल है, इक्वेटोरियल वाले ऑर्बिटल से शुरू होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल। एंगल समझ रहे हैं ना, बॉन्ड के बीच का एंगल। अब इसका नाम यहां पर देखते हैं क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एंगल कितना होता है ध्यान रहेगा, अभी तक सभी में
एक ही तरह का एंगल होता था, अब दो तरह के एंगल आपको हर जगह मिलेंगे। जो एक्सियल वाले हैं 90 डिग्री, बाकी प्लेन में डिवाइड कर दिया जाता है, 360 डिग्री होता है पूरा सर्किल, और उसको 3 भाग 4 भाग जितने ऑर्बिटल होंगे उतने में डिवाइड कर देना। तो प्लेन में तो यहाँ 3 ऑर्बिटल है ना, तो इसका मतलब 3 तरह के एंगल बनेंगे। तो ये 360 को 3 से विभाजित किया तो 120 120 120 आपको मिल जाएगा। ये ऐसे, ये 120 यहाँ, 120 यहाँ, 120 यहाँ, ठीक है। तो मैं अब इसकी डिफरेंस बना लिए इसे, तो मैं इसकी बनाना है भाई, हाँ। तो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। देखो बेटा, जब किसी एक ही एटम के वैलेंस शेल का एक एस ऑर्बिटल, क्या इलेक्ट्रॉन, जब किसी एक ही एटम के वैलेंस शेल का एक एस ऑर्बिटल, और बोलिए 3 p ऑर्बिटल्स, 3 p ऑर्बिटल्स व एक कौन सा d ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं, और कितने लोग मिक्स, कितने ऑर्बिटल मिक्स्ड हुए हैं, 5। तो 5 ही बनेंगे, 5 भाई, 5 भागों में चटनी को डिवाइड करना है। 5 नए नाम बताइए जो बनेंगे, सबका नाम sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, sp3d, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं कौन सा, PCl5 का बनना। अब यह है PCl5 को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें मालूम होना है PCl5 की आकृति क्या है, ये सारी चीजें हमें मालूम करना है। तो आकृति वगैरह इन सब के लिए क्या करना पड़ता, हमें हाइब्रिडाइजेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहाँ क्या करना है, PCl5 जो होगा इसके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हमको पता करना पड़ेगा। ये कैसे पता करेंगे, आपको पहले से मालूम है कि मैं टॉपिक कौन सा पढ़ा रहा हूं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो यदि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो निश्चित है कि इसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। लेकिन मान लिया हमसे ये नहीं कहा जाता, हमें डायरेक्ट कह दिया जाता कि PCl5 के बारे में आप बताइए, PCl5 का सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ता है। हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पहले क्या करिए, फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, बताइए कितना आएगा, हो गया 15 होता है एटॉमिक नंबर, 2 2 4 6 10 2 12 3 15। अब देखिए यहां पर क्या करना है, मैं यहां एक s ऑर्बिटल ले लेता हूं। अच्छा, भी यह हमको देखना है कौन कौन से ऑर्बिटल की आवश्यकता पड़ेगी, वो बाद में देखेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या बताने जा रहा हूं कि फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ PCl5 में क्या होगा। तो आप देखिए हाफ और यहाँ
इसका फार्मूला हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, आपको याद रखना हाइब्रिडाइजेशन बराबर हाफ बम का, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे देखेंगे, V प्लस एम माइनस सी प्लस ए, ठीक है। तो हाफ बम का आपने रख दिया। अब एक चीज ध्यान रखना है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए बैलेंस कहां से, तीसरी कक्षा पूरी बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ और 3 यहाँ, यहां से यहां तक टोटल कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 5। आप लोग करते जाओ, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम, अब मोनोवैलेंट एटम का अर्थ क्या होता है बेटा, ऐसे एटम जिनकी संयोजकता एक होती है, वैलेंसी एक होती है। तो एक वैलेंसी वाले मैंने एग्जाम्पल लिखाए थे, मैं उनके नाम ले रहा हूं, आपको बताना है कि उनमें से कोई है क्या। हाइड्रोजन H, F, Cl, Br, I में से कोई है क्या, Cl है, कितने हैं, तो जितनी संख्या है वही हमें यहाँ पर रख देना है। क्या यहाँ कोई केटायनिक चार्ज प्लस वाला है, नहीं है। एनायनिक चार्ज कोई है, नहीं है। तो ये हो गया आपका 0, ये भी हो गया 0, तो रखते जाइए। ये हुआ 5 प्लस 5 माइनस 0 प्लस 0, आंसर क्या हो गया, कितना, 5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। अब यह क्लियर ये हुआ कि हमको 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना है। उदाहरण के तौर पर हमको 5 कटोरी में चटनी रखना है, तो 5 कटोरी में चटनी तब रखे ना जब 5 कटोरी लेकर के कोई आए होंगे, 5 लोग आए होंगे। अब 5 लोगों को हम चटनी तब देते हैं ना जब 5 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया होगा। इसका मतलब उन 5 लोगों ने किन किन ने कंट्रीब्यूट किया है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो आपने कहा 1 हो जाएगा, S हो जाएगा, फिर 1 P, अभी और 1 P और 1 P। तो तब तक हम लिखते रहते हैं जब तक कि सारे P खत्म नहीं हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी 5 ऑर्बिटल पूरे नहीं हुए। तो अगला ऑर्बिटल हम कौन सा लेते हैं, D ले लेते हैं, तो हमने लिख दिया D। इन सबको मिला दीजिए तो ये बन जाएगा 5, 1 भाग S होगा, प्रत्येक में 3 भाग P हो गया और प्रत्येक में 1 भाग D हो गया। अब यहां पर देखो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, sp3, sp3d प्लस sp3d प्लस sp3d प्लस sp3d, कितने हो गए, 1 2 3 4, एक और लिख देता हूं, हो गए 5 बार। इस यानी 5 कटोरी में अलग अलग उस मिक्सचर को हमें ऐड कर देना है। तो ये बन गया क्या, sp3d बन गया। अब यहां पर क्या करना है, एक बात मैं ऊपर बताना भूल गया, मैं उसको भी बता दी, सब में बता दिए तो इसमें भी बता देते हैं, परसेंटेज बता देते हैं कि इसमें किसका परसेंटेज है। अब यदि मैं नहीं भी बताता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परसेंटेज जनरली P तक ही, sp3 तक ही आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो आपका कार्बन में भी यूज होता है, sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होता है और इनऑर्गेनिक में भी यूज होते हैं। तो S करेक्टर P करेक्टर की आवश्यकता हमको वहीं तक होती है, लेकिन फिर भी हम इसमें भी समझ लेते हैं। तो देखो इनमें करेक्टर कैसे समझे, या चलो यहां बता देता, हाँ ठीक है, इनमें करेक्टर समझते हैं। कौन कौन से करेक्टर समझना है, S करेक्टर, फिर यहाँ P कितने बेटा, 3 है ना, और एक क्या है, D हो गए। तो जैसे कि मैंने करेक्टर को बताने के लिए मैंने बंटवारे का हर बार एग्जाम्पल लिया है, इस बार भी मैं एक ऐसा बंटवारा लेने जा रहा हूं कि जिसमें कुछ करेक्टर यहाँ शामिल है। कौन कौन से, उस बंटवारे में देखेंगे कि किन के बीच बंटवारा हो रहा है। मैंने कुछ बंटवारा बताया था कि उसमें भी मैं आज भी वही बात बोल रहा हूं कि मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं वो शब्द का इस्तेमाल मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ेगा, तो केवल आपको किसी चीज को समझाने के लिए। देखते हैं आज जो बंटवारा हो रहा है वो किन के बीच हो रहा है, सन, पापा, पपाइन फर्स्ट, पपाइन सेकंड और दादा, इतने लोगों के बीच पर बंटवारा हो रहा है। तो जब बंटवारा होगा, बंटवारे में प्रत्येक पोर्शन सबको इक्वल मिलेगा, मतलब 5 लोगों में बंटवारा हो रहा है तो 100 को 5 भागों में विभाजित कर दीजिए तो 20% सबको मिलेगा। तो S करेक्टर कितना हुआ, 20, ये कितना हुआ 20, ये कितना हुआ 20, ये भी 20, ये भी 20।
अब आप समझ सकते हो कि जो एस करेक्टर है आपका केवल कितना है, ये सन है, अकेले 20 रहेगा, अभी शादी नहीं हुई इसकी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहां से लेकर के यहां तक कितना 20, ये तो सब तीनों एक साथ रहेंगे ना, तो ये हो जाएगा कितना 60%, और ये दादाजी अकेले हैं तो 20% हो गया। इस तरह का एक बंटवारा यहाँ सामने आया। तो हम यहाँ कहेंगे एस करेक्टर 20%, पी करेक्टर 60%, डी करेक्टर हो गया 20%। किसी का भी करेक्टर आप इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब इसमें नोट कर लिया। अब जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे किसका, sp3d का एग्जाम्पल कौन सा ले रहे थे, PCl5 ले रहे थे। तो PCl5 मैंने बताया कि sp3d ऐसा आया। हमने ये देखा कि यहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ना है, डी की, इसको मैं हटा रहा हूं इधर, ठीक है। हमने ये भी देखा कि हमें किसकी आवश्यकता है, डी की भी आवश्यकता है, जबकि हमने यहाँ बनाया क्या है, केवल पी तक लिखा है। लेकिन इतना तो मालूम है कि तीसरी कक्षा में डी होता है, भले ही वो खाली पड़ा हुआ है। तो अभी मान लो ये खाली पड़ा है, 3d 0 लिख दिया। अब यहाँ देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं पी, तो पी कितने होंगे 3, इसको बेटा मुझे हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो ये पी हो गए 3 ऑर्बिटल। अब डी मुझे कितने लेना, डी कितने होते हैं बताइए, 5 होते हैं ना। तो मैं 5d ऑर्बिटल यहां बना देता हूं, 1 2 3 4 5d ऑर्बिटल बना दिए। अब 5d ऑर्बिटल के बाद देखो इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, डी ऑर्बिटल जो बैकेंड पड़ा था उसको हमने यहां बना लिया। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि जो कि हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या कहता है कि sp3d होना चाहिए, तो हम डी ऑर्बिटल को एक शामिल करेंगे, यानी यहां से यहां तक लेकर चलेंगे। तो इसमें ये सिस्टम होता है कि पहले प्रयास करना है कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में होना चाहिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके हम यहाँ ले गए, और ये कौन सी हो गई, एक्साइटेड स्टेट हो गई, उत्तेजित अवस्था हो गई। अब क्या करना है, यहां से लेकर के यहां तक आपने इसको मिला दिया। अभी तक देखिए मिलने के पहले इसका नाम s ऑर्बिटल था, मिलने के पहले इनका नाम p ऑर्बिटल था, मिलने के पहले इसका नाम d ऑर्बिटल था। अब मिलने के बाद प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल में बदल गया ना, तो इसका नाम क्या दिया जाएगा बताइए, sp3d, इसका नाम sp3d हो जाएगा। इसका भी नाम नोट करते जाना, sp3d हो जाएगा, इसका भी नाम sp3d हो जाएगा, और इसका भी नाम sp3d हो जाएगा। सबका नाम हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, sp3d हो जाएगा। अब sp3d की देखिए डिजाइन मैं यहाँ पर बना रहा हूं, आप इसके पहले बना चुके हैं। एक ऐसे रखना होता है, एक ऐसे रखना है, और एक ऐसे रखना, फूल जैसे बना देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, एक ऑर्बिटल ऊपर रखना है और एक ऑर्बिटल नीचे रखना है। इनकी लोब एक दूसरे में मिल जाएगी। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की पहचान है, लोब को निकाल देना है छोटी सी। फिर इसके बाद आपने इसके पहले कई जगह ओवरलैपिंग में या कई जगह मैंने बताया है कि Cl का शेप कैसा होता है। तो Cl को इस तरह बनाया जाता है, p ऑर्बिटल होता है, क्योंकि इसके बैलेंस सेल में p ऑर्बिटल है, और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो p ऑर्बिटल में आएगा p5 आएगा, जिससे बैलेंस सेल के लास्ट वाले एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, हाफ फिल्ड होता है, उसको हमने यहां पर ले लिया, ठीक है। देख लीजिएगा, बाकी पहले मैं समझा चुका इसको। तो मैं यहाँ पर क्या ले ली, Cl ले ली, इस तरह का p ऑर्बिटल हो गया Cl। इसमें देखिए बीच में कोई लोब नहीं निकली, ये पूरा p ऑर्बिटल है, प्योर p ऑर्बिटल। तो हम क्या करते हैं, इसकी देखिए ओवरलैपिंग करेंगे। यदि मैं p ऑर्बिटल इसके पास लाऊं, इसमें कितना कितना, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, अभी ये सब रखे इलेक्ट्रॉन, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रख देना है। अब मान लिया मैं ये वाला p ऑर्बिटल इसके पास लाता हूं, तो p ऑर्बिटल आएगा, ऐसे ओवरलैप करेगा, और इसके दूसरी तरफ का जो पोर्शन होता है क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। यही चीज देखो यहाँ पर ये ओवरलैप किया, इधर का पोर्शन स्मॉल हो गया। यही चीज यहाँ पर किया, इधर का पोर्शन स्मॉल हो गया, और इसी तरह ये यहाँ का पोर्शन क्या हो गया, स्मॉल हो गया, और ये यहाँ का पोर्शन भी क्या हुआ, स्मॉल हुआ। तो एक एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आ गया, ये रख दिया, ठीक है।
चलिए अब आपसे पूछा जाएगा कि PCl5 तो बन गया, लेकिन इसकी आकृति क्या है? तो हाइब्रिडाइजेशन हमने कौन सा बनाया है? हम sp3d बनाए हैं और sp3d के अनुसार बनाए हैं, तो बस sp3d के अनुसार ही इसकी आकृति बताना है, इसकी ज्योमेट्री या ज्यामिति बताना है। तो क्या होगी? sp3d की ज्योमेट्री क्या होती? जो उसकी ज्योमेट्री होगी वही इसकी होगी, तो इसे कहा जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, चलिए अब इसके बीच देखिए बॉन्ड एंगल कितना है। ये वाला बॉन्ड एंगल कौन सा है? इक्वेटोरियल है तो 120 होगा, और ये आपका एक्सियल वाला ये ऐसे और नहीं ये इसीलिए तो मैं थ्रेड बांधे ऐसे और ऐसे हुए, और यहां पर क्या हो गया कितना है 90 डिग्री। ठीक है,